हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्लाउज़ फ्रंट पार्ट की डिज़ाइन। बहुत ही खूबसूरत है ब्लाउज़ की डिज़ाइन। आप इसको किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक, अस्तर और पेपर लिया है। सबसे पहले हम इसके पेपर पे इसके कट करेंगे। तो पेपर को कट करने के लिए सबसे पहले हमें पेपर को इस तरह से देखिए फोल्ड कर लेना है, डबल फोल्ड में। अगर आप चाहे तो सिंगल फोल्ड में भी इसके कट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ऊपर से नीचे की तरफ इसकी लंबाई लेंगे। तो ऊपर से नीचे की तरफ मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ 15 इंच। मैं ब्लाउज 34 साइज में बना रही हूँ। आप चाहे तो 36 साइज में या 32 साइज में भी बना सकते हैं। तो देखिए, अगर आप 36 के बना रहे हो तो सबसे पहले इसकी लंबाई लीजिए 15.5 इंच। मैं यहाँ पर 34 की बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसकी लंबाई लिया है 15 इंच। 15 इंच पे मार्क करके दोनों तरफ इस तरह से हमें देखिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद पेपर को इस तरह से काट कर लेंगे। इसको काट करने से आपको मार्क करने में आसान हो जाएगी। तो ऊपर के अब हमें लेना है शोल्डर। तो ऊपर से ऊपर की तरफ मैंने लिया है, इसके शोल्डर रखा है 7 इंच। तो 7 इंच पे देखिए इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। अब हम नीचे की तरफ इसके आर्म होल रखेंगे। तो आर्म होल लिया है मैंने 6.5 इंच। 6.5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ से भी हम 7 इंच पे एक मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद अब हम दोनों निशान को इस तरह से मिला लेंगे। देखिए, इस तरह से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम चेस्ट लेंगे। तो चेस्ट है मेरा 34 इंच। 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच और 1.5 इंच लिया है मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अगर आप 36 साइज के बना रहे हैं तो 36 को 4 से डिवाइड करके जो भी आएगा उसे मार्क करके 1.5 इंच या 2 इंच ले सकते हैं मार्जिन के लिए। अब हम लेंगे कमर। तो कमर है मेरा 28 इंच। 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच और 2 इंच लिया है मैंने टक्स के लिए और 1.5 इंच लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अगर आप 36 के बना रहे हैं तो 36 को 4 से डिवाइड करके जो भी आएगा उसे 4 से डिवाइड करके जो भी आएगा उसे मार्क करके 2.5 इंच लीजिए टक्स के लिए और 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लीजिए। आप हमें देखिए ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम लेंगे आर्म होल की गोलाई। तो आर्म होल की गोलाई देने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 इंच। 1 इंच पे मार्क करके इस तरह से देखिए हमें राउंड शेप देना है आर्म होल की गोलाई देने के लिए। देखिए इस तरह से। अगर आप बैक पार्ट की भी कटिंग कर रहे हैं तो बैक पार्ट में इसकी आर्म होल की गोलाई लीजिए 1.5 इंच और फ्रंट पार्ट में लीजिए 1 इंच। 1 इंच पे देखिए आर्म होल की गोलाई देने के बाद अब हम ऊपर से नीचे की तरफ इसके टक्स पॉइंट लेंगे। तो टक्स पॉइंट है मेरा 10 इंच। अगर आप 36 के बना रहे हैं तो इसके टक्स पॉइंट लीजिए 10.5 इंच। देखिए 10 इंच पे मार्क करने के बाद यहाँ से इसकी विड्थ रखेंगे हम 3.5 इंच। 3.5 इंच पे मार्क करके देखिए इस तरह से हमें एक मार्क कर लेना है अच्छी तरह से। अब हम नीचे की तरफ इसकी विड्थ रखेंगे 3 इंच। 3 इंच पे देखिए इस तरह से हमें और एक मार्क करनी है। मार्क करने के बाद अब हम दोनों निशान को इस तरह से मिला लेंगे सीधी लाइन ड्रॉ करके। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए, अब हमने जो नीचे की तरफ इसकी टक्स पॉइंट लिया है 2 इंच। 2 इंच हमें इस तरह से देखिए यहाँ से हमें लेना है 2 इंच। देखिए टक्स पॉइंट हम रखेंगे 2 इंच। 2 इंच पे यहाँ से अगर आप 2.5 इंच रखा है टक्स पॉइंट तो 2.5 इंच लीजिए। मैं यहाँ पर 2 इंच लिया है तो 2 इंच पे इस तरह से देखिए टक्स पॉइंट लिया है मैंने 2 इंच। अब हमें देखिए इन लाइन को इस तरह से देखिए मिला लेना है। देखिए इस तरह से हमें दोनों निशान को मिला लेना है। इस तरह से देखिए टक्स पॉइंट हो गया है हमारा। अब हम ऊपर की तरफ नेक में इसकी मार्क करेंगे। तो नेक की विड्थ रखा है मैंने 2.5 इंच। देखिए इस तरह से नेक की हमें मार्क करेंगे। तो 2.5 इंच पे मैंने यहाँ पर देखिए मार्क किया है। 2.5 इंच पे मार्क करने के बाद अब हम ऊपर से नीचे की तरफ इसकी लेंथ रखेंगे। तो लेंथ लिया है मैंने 4 इंच। देखिए 4 इंच पे इस तरह से हमें और एक मार्क करना है। मार्क करने के बाद अब हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमें 4 इंच पे यहाँ से भी हमें मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे।
अब हमें इस तरह से देखिए राउंड शेप देनी है। देखिए हल्के हाथों से इस तरह से राउंड शेप देनी है। अगर बॉक्स बनाना चाहते हैं तो बॉक्स बना सकते हैं, अगर आप बॉक्स नहीं बनाना चाहते हैं तो इस तरह से देखिए राउंड शेप दीजिए। अब हमें देखिए जो हमने राउंड शेप दिया है उसके नीचे, ठीक नीचे हमें 1 इंच पे देखिए इस तरह से चारों तरफ हमें मार्क कर लेना है अच्छी तरह से। 1 इंच पे, 1 इंच पे मार्क करने के बाद इस तरह से देखिए हमें हल्के हाथों से इस तरह से राउंड शेप देनी है। देखिए फ्रेंड्स, राउंड शेप देने के बाद अब हमें यहाँ से नीचे की तरफ जो हमने राउंड शेप दिए है उसके ठीक नीचे इस तरह से हम विड्थ लेंगे इसकी 2 इंच। 2 इंच पे मार्क करने के बाद देखिए जो नीचे की तरफ हमने टाक्स लिया है उसे इस तरह से हमें मिला लेना है। देखिए इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करके मिला लेना है। अच्छी तरह से मिलाने के बाद जो हमने टाक्स पॉइंट लिया है उसके ऊपर, ठीक ऊपर हमें इस तरह से 3.5 इंच पे हमें मार्क करना है। नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से 3.5 इंच पे मार्क करना है। मार्क करने के बाद अब हमने देखिए जो हमने राउंड शेप लगाया है नीचे की तरफ उसके हमें वहाँ से हमें इस तरह से 1.5 इंच पे मार्क करनी है। 1.5 इंच पे मार्क करने के बाद जो हमने 3.5 इंच पे मार्क किया है उसे इस तरह से देखिए दोनों निशान को हमें मिला लेना है अच्छी तरह से। देखिए इस तरह से मैंने मिला लिया है। अब हम इसकी कट करेंगे। तो देखिए जैसा मैंने कट किया है ठीक वैसे ही आप कट कीजिए। इस तरह से देखिए कट कर लेनी है। देखिए इस तरह से कट करने के बाद अब हम इसके अस्तर पे कट करेंगे। देखिए पेपर को हमें इस तरह से अस्तर के ऊपर रखना है। रखने के बाद इस तरह से चारों तरफ हमें इसकी मार्क करेंगे और जो हमने गले की साइड पे है उसे हमें 1/2 इंच बड़ा करके कट करना है अस्तर पे। 1/2 इंच हमें इसलिए बड़ा करके कट करनी है ताकि जब हम सिलाई करेंगे वो बहुत ही अच्छे से आएगा। गले की जो नेक की डिज़ाइन है देखिए इस तरह से हमें, और आप हमें नेक की इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद इस तरह से हमें कट कर लेना है। अच्छी तरह से ड्रॉ करने के बाद हमें इस तरह से कट कर लेना है। अब हम दूसरे पार्ट को भी सेम इसी तरह से कट करेंगे। पहले हम अस्तर को रखेंगे और उसके ऊपर पेपर को रखना है। पेपर को रखने के बाद देखिए इस तरह से हमें कट करनी है। जो हमारा पहला वाला पेपर पे कट किया है अस्तर पे उसे हम अस्तर पे जॉइन सेट की तरफ लेनी है। अब देखिए इसको सेम उसी तरह से हमें कट कर लेनी है। अच्छी तरह से कट करने के बाद अब हम इसको मेन फैब्रिक पर इसकी कट करेंगे। देखिए मेन फैब्रिक पर जब हम कट करेंगे तो इसको हमें जॉइन सेट की तरफ रखनी है मेन फैब्रिक को। अब इसको कट कर लेनी है अच्छी तरह से। देखिए अब हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। जो अस्तर और मेन फैब्रिक है उसको अलग अलग इस तरह से रखेंगे, मेन फैब्रिक और अस्तर को। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम जो पहले वाला हमारा नेक की डिज़ाइन है उसे हम इस तरह से देखिए अस्तर के ऊपर, मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को रखेंगे। मेन फैब्रिक को हमें उल्टा करके रखना है और उसके ऊपर अस्तर को रखेंगे। रखने के बाद चारों तरफ हमें इस तरह से सिलाई करनी है। देखिए इस तरह से हमें चारों तरफ अच्छी तरह से सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरह से हमें अच्छी तरह से कट कर लेनी है।
देखिए इसको अच्छी तरह से मैंने कट कर लिया है। देखिए जो हमारा नेक की डिज़ाइन है हमने अस्तर और मेन फैब्रिक को ज्वाइन कर लिया है। आप जो दूसरे वाला पार्ट है उसे भी इस तरह से हम ज्वाइन कर लेंगे। मेन फैब्रिक को पहले हमें उल्टा तरफ रखना है और हम उसके ऊपर अस्तर को रखेंगे। रखने के बाद चारों तरफ इस तरह से सिलाई लगाएंगे मेन फैब्रिक और अस्तर को ज्वाइन करने के लिए। देखिए इस तरह से सेम उसी तरह से हमें चारों तरफ ज्वाइन कर लेनी है मेन फैब्रिक और अस्तर को सिलाई करके। अब जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरह से अच्छी तरह से हमें कट कर लेंगे। अब जो दूसरा वाला पार्ट है उसको भी हमें इस तरह से रेडी करेंगे। पहले हम मेन फैब्रिक को उल्टा करके रखेंगे और उसके ऊपर अस्तर को रखना है। रखने के बाद चारों तरफ इस तरह से सिले लगाएंगे मेन फैब्रिक और अस्तर को ज्वाइन करने के लिए। देखिए इस तरह से चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अच्छी तरह से हमें कट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स दोनों पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो पहले हमें पाइपिंग बनानी है। तो देखिए पाइपिंग को इस तरह से हमें रखना है। रखने के बाद पहले हमें जो हमने ब्लाउज़ के दो पार्ट रेडी किया है उसे हम लेंगे, उसको सीधे साइड की तरफ रखना है। रखने के बाद इस तरह से हम पाइपिंग को रखेंगे। पाइपिंग को रखने के बाद इस तरह से देखिए हमें अच्छी तरह से पाइपिंग को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद पाइपिंग को इस तरह से हमें अंदर की तरफ पलट लेना है। पलटने के बाद इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब सेम इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी करेंगे। पहले हमें मेन फैब्रिक को सीधे साइड की तरफ रखना है। रखने के बाद उसके ऊपर हम पाइपिंग को रखेंगे। रखने के बाद इस तरह से देखिए चारों तरफ हमें अच्छी तरह से सिलाई लगानी है। देखिए पाइपिंग के ऊपर अच्छी तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हमें पाइपिंग को पलट लेना है अंदर की तरफ। पलटने के बाद इस तरह से देखिए चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए दोनों पार्ट हमारा पाइपिंग रेडी हो गया है। पाइपिंग को ज्वाइन करके आप देखिए आप जो बीच का हिस्सा है नेक की डिज़ाइन उसे इस तरह से हम रखेंगे। रखने के बाद देखिए इसके ऊपर हमें जो पाइपिंग वाला पार्ट है उसे इस तरह से रखना है। रखने के बाद इस तरह से देखिए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगानी है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमें पाइपिंग को ज्वाइन कर लेंगे। अब सेम उसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी ज्वाइन करेंगे। पहले हम बीच के पार्ट को रखेंगे और इसके ऊपर देखिए इस तरह से हमें जो साइड वाला हिस्सा है उसे इस तरह से उसके ऊपर रखेंगे। रखने के बाद पाइपिंग के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आप हम देखिए इस वाले साइड को इस तरह से पट्टी में ज्वाइन करेंगे। तो पहले हम इस तरह से देखिए ब्लाउज को फैब्रिक को रखना है और इसके ऊपर पाइपिंग पट्टी को रखेंगे। पट्टी को रखने के बाद इस तरह से देखिए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे अच्छी तरह से। देखिए इस तरह से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद पट्टी को इस तरह से देखिए अंदर की तरफ पलटेंगे। पलटने के बाद उसके ऊपर और एक सिलाई लगानी है। अब हम सेम उसी तरह से जो दूसरे वाला हिस्सा है उसे भी इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। पहले हमें पट्टी को देखिए इस तरह से रखनी है। पट्टी को रखने के बाद इसके ऊपर देखिए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। देखिए जो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा अस्तर वाले फैब्रिक पर काट किया है, हाफ इंच हमें सिलाई में इस तरह से देखिए हाफ इंच पे सिलाई लगाएंगे। और देखिए इस तरह से आप हमें पट्टी को पलट लेना है। पलटने के बाद इसके ऊपर और एक सिलाई लगेंगे। इस तरह से सिलाई लगानी है। अच्छी तरह से सिलाई लगाने के बाद आप हम नेक में पट्टी ज्वाइन करेंगे।
तो नेक को इस तरह से रख के उसके ऊपर पट्टी को रखेंगे। पट्टी को रखने के बाद इस तरह से देखिए नेक के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। हाफ इंच छोड़कर हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हमें छोटे छोटे काट लगाने हैं। काट लगाने के बाद इस तरह से देखिए जो पट्टी ज्वाइन किया है, पट्टी को हमें अंदर की तरफ इस तरह से पलटना है। पलटने के बाद और एक अच्छी तरह से सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद अब हम नीचे की तरफ पट्टी ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से हमें ब्लाउज के फैब्रिक को लेना है। ब्लाउज को लेना है। ब्लाउज को लेने के बाद इस तरह से पट्टी को रखेंगे। पट्टी को रखने के बाद इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हमें पट्टी को फोल्ड करना है। अंदर की तरफ फोल्ड करके और एक सिलाई लगानी है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ब्लाउज बन के रेडी हो गया है। बहुत ही आसान है इसको कटिंग और स्टिचिंग करना। वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको आसानी हो जाए कि इसको कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं। आप इसको किसी भी साइज में बना सकते हो। बहुत ही आसान है इसको बनाना। अगर आपको ब्लाउज डिजाइन अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।